तो भाई एपिसोड की स्टार्टिंग भी उसी सीन से होती है जहां पर हमारा टाइले मैकलो और अलवीरा को हराने के बाद सेकंड फ्लोर पर आ चुका होता है जहां पर जिक्स उसका इंतजार कर रहा था और सेकंड फ्लोर पर जिक्स उसका काफी धमाकेदार स्वागत करता है। टाइले भी पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो जिक्स। जिक्स भी कहता है क्या मेरा यहाँ पर होना इतना ज्यादा अजीब है, वैसे भी मैं स्टूडेंट काउंसिल का एक पार्ट हूँ और तानारो टेलर जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है उनकी बातों को मानना तो मेरा काम है और उसी तरीके से मुझे उसके भाई एड्रो टेलर के साथ भी तो कोऑपरेट करना है ना। अब इसे यहीं पर छोड़ दो टाइले। टाइले भी कहता है इसलिए किडनैप। जिक्स भी बताता है हाँ मैं जानता हूँ, तो गिव अप कर दो टाइले, तुम पहले से ही काफी ज्यादा चोटिल हो चुके हो। और टाइले की हालत को देखकर हमारा जिक्स भी मन में सोचता है इसने फर्स्ट फ्लोर पर अलवीरा के साथ फाइट की तो आखिरकार ये इतना ज्यादा चोटिल कैसे हो गया, और देखने से भी लगता है कि इसे काफी गहरी चोट लगी है। तभी हमारा टाइले भी खतरनाक सा स्टेंस में आ जाता है जिसे जिक्स देखकर कहता है क्या ये क्या है, यह स्टेंस तो ब्लड स्वॉर्डमैनशिप का है। जहाँ पर टाइले कहता है मुझे बताओ आखिरकार एड्रो टेलर कहाँ पर है, और ऐसा कहते के साथ वह अपनी जगह से गायब होकर उसके चारों ही बगल काफी तेजी से घूमने लगता है। तभी जिक्स भी उसे नोटिस करते हुए उसके अटैक को डिफेंड करता है। इस टाइम पर उसे भी इस टाइले को रोकने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होता है। देखो जो बंदा वेटल की हिट में होता है उसकी मेंटेलिटी ग्रो करती जाती है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट के हुए स्टूडेंट जिनके अंदर से पुलिस को लेकर जितना भी डर था वह पहले ही निकल चुका है। इसी तरीके से टाइले भी एक काफी खतरनाक बंदा है जो कि अपनी वेटल में अपनी स्पिरिट को कभी भी नहीं टूटने देता, चाहे वे कितनी भी बड़ी डिफिकल्टी को फेस क्यों ना करे, वह हमेशा ही आगे और आगे बढ़ते रहता है। और यही वह एग्जैक्टली कारण है जिस वजह से जिक्स उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। जहाँ पर टाइले उसकी तरफ आगे अटैक करने के लिए तो बढ़ रहा होता है लेकिन तभी वह अपने सामने के सीन को देखकर काफी ज्यादा ही डर जाता है क्योंकि अचानक जिक्स ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के साथ उस पर अटैक कर दिया होता है, वो भी एक स्पीयर के साथ, जिससे टाइले तो दूर जाकर दीवार में भिड़ता है। जिक्स बताता भी है कि जो टाइले की इंजरीज हैं वे काफी ज्यादा ही खतरनाक हैं और जेनिका भी थर्ड फ्लोर पर इसका इंतजार कर रही है। वैसे स्पिरिट मैजिक एक ऐसा मैजिक होता है जिसमें होल्ड बैक कर पाना काफी ज्यादा ही मुश्किल है और जैसा एटमोसफियर थर्ड फ्लोर पर है वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कब क्या हो जाए, तो इस हालत में मुझे तुम्हें यहीं पर टेक डाउन करना होगा। टाइले तभी से इंसेप्ट होता है इजलावी मैजिक ऑर्ब्स का पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुकी होती है और अपने सामने एडी को बैठा पाती है और कहती है एड भी कहता है तुम आ गई। वह भी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। एडी भी उसकी बात को समझते हुए कहता है अब चाहे तुम कुछ भी कहो ये चीजें नहीं रुकने वाली, ना तो मैं और ना ही वह टाइले। जहाँ पर टाइले भी बिना हार मानते हुए सीधा हमारे जिक्स की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिक्स ने भी अपने हाथ के साथ उसकी स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और जिक्स कहता भी है ये सब चीजें एकदम यूजलेस हैं टाइले, अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तो आराम से सो जाओ टाइले, और ऐसा कहते हुए उस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हमारा जिक्स भी किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा ही चौंक जाता है, सोचता भी है कि मैंने इसकी स्वॉर्ड को तो अपने हाथ से पकड़ रखा है, तो आखिरकार ये सब क्या है। जहाँ पर जिक्स के हाथों पर भी काफी खतरनाक से कट लग चुके होते हैं और हमारा टाइले एक अलग ही फॉर्म में आ चुका होता है जहाँ पर वह अपनी स्वॉर्ड को जिक्स के हाथ से छुड़ाते हुए अटैक भी करता है, जहाँ पर जिक्स के ऊपर एक अलग सा ही स्पेस क्रैक आ जाता है। जिक्स भी मन में सोचता है ये तो कुछ ऐसा है जो कि एकदम इम्पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी बात कही जाती है जिसमें बताया जाता है कि एक स्वॉर्डमैन दो मॉन्स्टर्स का सामना करता है और फाइट के स्टार्ट में ही वे दोनों मॉन्स्टर्स एक दूसरे के घाव को देखते हुए ही खत्म हो गए। एक ऐसी स्वॉर्ड स्ट्राइक जिसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता चाहे स्वॉर्ड किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। स्वॉर्डमैन फॉर्म की सबसे हाई रैंक की मैजिक स्वॉर्डमैन से फैंटम स्लैश, और उसी के साथ वह फिर से जिक्स के ऊपर अटैक कर देता है। जिक्स भी मन में सोचता है इसका मतलब तो अगर मैं उसकी स्वॉर्ड को ब्लॉक भी कर लूं लेकिन फिर भी उसकी स्ट्राइक कहीं से भी उड़ती हुई आकर मुझे हिट कर जाएगी। ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है टाइले। जहाँ पर वह भी यूज करता है स्पीयर ऑफ ग्रीनरी नाम की एक टेक्निक का और कहता है चलो इसे यहीं पर खत्म करते हैं, इससे और आगे बढ़ने के लिए नहीं तो तुम भी रिग्रेट करोगे। टाइले भी कहता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम डिसाइड करोगे जिक्स। बताया जाता है स्पीयर हो, स्वॉर्ड हो, गॉन्टलेट हो या कोई भी तरह का कोई वेपन क्यों ना हो, जिक्स उसे फर्स्ट रेट लेवल पर आसानी से हैंडल कर सकता है। इसी वजह से इसकी स्वॉर्डमैनशिप भी फर्स्ट रेट की है। हालांकि काफी लंबे टाइम पहले एक स्वॉर्डमैन था जिसने इस फैंटम स्वॉर्ड टेक्निक को क्रिएट किया था सिर्फ मॉन्स्टर्स को हराने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए। एक ऐसा स्वॉर्डमैन जो कि हर एक उस चीज को काट सकता है जिसे काटा जा सकता था।
ऐसे पर्सन को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता और ऐसे पर्सन के लिए लोगों ने भी एक ऐसा टाइटल बनाया जिसका नाम था स्वॉर्ड सेंट, जहां पर जिक्स और हमारे टायले के अटैक के बीच में काफी खतरनाक सा क्लैश होता है। जिक्स तो टायले की पावर को देख के ही दंग रह जाता है। वहां पर होता है काफी तगड़ा सा धमाका जिससे वह बिल्डिंग भी थोड़ी बहुत टूटने लगती है। काफी सारे रॉक्स वहां पर आकर गिर पड़ते हैं। देखने से ऐसा लगता है कि जिक्स पूरी तरीके से मलबे में दब चुका है। लेकिन हम जिक्स को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होता है। कहता भी है टायले तुमको और आगे नहीं जाना चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ पर टायले भी कहता है मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो तुम यहीं पर चुप करके खड़े रहो। लेकिन जिक्स तो उसे फिर भी रोकने का ट्राई कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर एडी के कैंप पर एजिला कहती है एडी तुमने कभी नहीं कहा था कि चीजें इतनी आगे जाने वाली हैं। यहाँ पर ऐसा कोई भी कारण नहीं है इतना आगे जाने का, वो भी सिर्फ टायले को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। तभी टायले भी कहता है अगर मैं इतने आगे नहीं गया तो सारे ही लोग मारे जाएंगे। जिस बात को सुनकर तो वह भी चौंक जाती है, कहते क्या। एडी भी कहता है मैंने पहले से ही सोच रखा था कि तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करोगी। तुम मुझ पर कोई भरोसा करो या ना करो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर तुम मुझ पर ऐसे ही दबाव डालती रही तो मेरे पास भी और कोई रास्ता नहीं बचेगा तुमको कारण बताने के बजाय। जहाँ पर एडी मन में सोच रहा होता है यहाँ पर हर किसी के पास एक टास्क है जो कि उन सभी को पूरा करना है, स्पेशली वो जिनको स्टेज के अंत तक डटे रहने के लिए मार्क किया गया है। फाइनल वॉज के कंधों पर भी एक ऐसा वर्डन है जो कि उसे कैरी करना है, लेकिन जो स्टेज पहले से सजा हुआ था वह पिघल चुका है। कुछ बॉसेस अपेयर हुए लेकिन वो कहीं और मूव ऑन कर गए, कुछ तो आए भी नहीं। तो मुझे यह भी नहीं पता कि कल क्या हो जाए या फिर स्टोरी का एंड कब आ जाए। हालांकि कुछ चीजें मेरे लिए एकदम क्लियर हो चुकी हैं। यह वर्ल्ड अब पहले जैसा नहीं रहा है और मेरा गोल एक डिप्लोमा लेना और एक शांति भरी लाइफ जीना यह सिर्फ एक बेकार का सपना बनकर रह गया है। जहां पर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी जला दिया होता है और हमारा एडी इजला को बताता है वह जल्द ही रिजेक्ट होने वाला है। इजला भी पूछती है क्या कौन। एडी बताता है होली लेंस ड्रैगन वेल ब्रोक। और इसी के साथ यह चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना फॉर नेक्स्ट चैप्टर।